सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल न्यूज जोन। तो आज बात करने वाले यूट्यूब कम्युनिटी के जुड़े बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाला एक लड़की के बारे में जिसने अपने लड़कियों से जुड़ी बहुत सारी बातें बोली और बोली है लड़कियों की तलाक लेते वक्त उसे क्या क्या करना चाहिए। आप लोग क्लिप में सुनिए। कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्पाउस है उसको अब एलिमनी नहीं दी जाएगी। बहनों आंखें खोल लो, अब लॉ एंड ऑर्डर भी बायस्ड है आदमियों के लिए। हमें सोचना पड़ेगा अपने बारे में। लेडीज अगर आप जॉब करती हो ना तो अपने पैसे बचा के रखो, वो आपके हैं। कोई जरूरत नहीं है घर खर्चा देने की, कोई जरूरत नहीं है अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आगे चल के आपके हस्बैंड से नहीं बनी, उन्होंने या आपने डिवोर्स फाइल किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपने अपने घर पे कंट्रीब्यूट किया होगा ना वो सब जीरो हो जाएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ जजमेंट फेयर नहीं है? क्योंकि इन्होंने डाउरी को, ज्वेलरी जो स्त्री धन है शादी में चढ़ाई जाती है, खर्चा जो शादी में होता है, उसको तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा ही नहीं। वो तो इनके लिए इनकंसिडरेट है। भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एलिमनी, मत दो, बट एटलीस्ट जो खर्चा हुआ है, जो ज्वेलरी है हमारी, जो डाउरी है जिसको तुम एज अ गिफ्ट लेते हो, एटलीस्ट रिटर्न अस दैट, इट्स आवर मनी। अब मर्द समाज आके कमेंट सेक्शन में बोलेगा कि डाउरी तो इलीगल है। हाँ जी इलीगल है, लेकिन गिफ्ट का नाम लेके एक्सेप्ट भी हो रही है और डिमांड भी हो रही है, वो भी रूटीन बेसिस पे। ये सही है। डाउरी को इलीगल एक्ट डिक्लेयर कर दो और आंखें बंद कर लो कि जैसे हो ही नहीं रही है। एलिमनी को कंडेम कर दो। वाओ, वेरी फेयर डिसीजन। एंड व्हाट अबाउट दोस केसेस जहां पे एक वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंटल अब्यूज का शिकार होती है जस्ट बिकॉज शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो हर पेन बिकम्स इनविजिबल। भाई फिर तो लेडीज अपनी फैमिली से पहले अपने करियर को प्रायोरिटाइज करेंगी, और अब वो अपना करियर ब्रेक भी नहीं करेंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि बच्चे पैदा करना और बच्चे पालना तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। यार इससे अच्छा तो शादी करो ही मत, अपना बढ़िया कमाओ, अपने लिए जियो, क्योंकि मैरिज इज अ स्कैम, इट्स ऑल वन साइडेड। देयर इज नो मर्सी फॉर वुमेन इन दिस कंट्री एंड द स्लोगन शुड बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट बेटी का विवाह मत कराओ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं प्रतिभा सोनी के बारे में। तो मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में बताया कि कैसे एक यश नाम का लड़का प्रतिभा सोनी का फैन था जो उसकी पक्ष ले रहा था और अब वह कृति मेहरा की सपोर्ट कर रहा है। इस पर प्रतिभा सोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है और यश नाम के लड़के का एक वीडियो के लिए पायलट कर रही है। तो आप क्लिप में जरूर देखिए। मैं ये कह रही थी ना कि अभी जो इन्होंने सारी चीजें मुझे बताई, मैं हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? लाइक आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने बड़े ट्रैप में फंस चुकी हूँ। मैंने जिसका 8 साल मुझे सिर्फ टीम ने बताया, तो कंसर्न दिखाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ डिटेल निकाली। ठीक है, उधर कोई पर्सनल इशू था मेरा भी, ठीक है, इस वजह से सिर्फ हमने डिटेल निकाली। मेरा पर्सनल इशू था इसलिए हमने डिटेल निकाली, ये बात थी, ठीक है ना? मुझे ना ऐसे बोला था, थोड़ा सा मुझे उस बच्चे पर दया आई। हाँ, तो ये चीजें अपने स्टेटमेंट से पलटो मत, ठीक है ना? और पुलिस के सामने जाके स्टेटमेंट कोई भी कुछ भी दे सकता है। पुलिस ने क्या किया, कैसी है पुलिस, उसका मैटर में कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगी, आराम से बताऊंगी कि भाई हमारे साथ तो इतने बड़े बड़े कांड हुए, हमारी पुलिस ने तब मदद नहीं करी। और आज अगर इन लोगों की मदद हो रही है, और वो भी ऐसी झूठी चीजों के ऊपर जो कि खुद ही पिरो रहे, खुद ही उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो मेन चीज है कि गलत हो तुम, गलत किसी और को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतनी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे वजह से नेगेटिव। तो चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ एमीबे के बारे में। तो एमीबे ने एक लाइव वीडियो में अपने ट्रोलर को जमकर बोला है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक वीडियो में इफेक्ट क्यों नहीं डाला है। तो एमीबे ने अपने ट्रोलर्स को क्या बोला है आप खुद सुनिए। कहीं तो एक बार कुछ तो एक स्टफ देखा था जहाँ पे कोई तो खोटा ना वैसे ही बता रहा था, लेकिन एमीबे ने एफर्ट्स नहीं डाले, उस गाने में एफर्ट नहीं डाला कि ऐसे लिख दिया एफर्टलेस। तो कभी कभार है ना, एफर्टलेस की हुई चीजें बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचता है, और सबसे समझ रहे हो? मुश्किल भी वही होता है एग्जैक्टली, एफर्टलेस और लोगों को पसंद ही। जैसे कि अभी मतकर लाला में भी काफी सारे चौपर स्टफ रखा हो, तो मेरे जो नॉवल जो ऑडियंस, जो कमर्शियल वाले ऑडियंस है, उनको ज्यादा तक लोग नहीं पकड़ पाए। लोग बोला कि भाई बहुत फास्ट था। तो मेरे को लगता है कि लेकिन इस गाने में भी मेरे को और एफर्टलेस होना चाहिए था। और तुम समझ रहे हो, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा थोड़ा सा फास्ट हो गया रैप देने में, बट एफर्टलेस चीजें चलती है। जितना ज्यादा सोच समझ के लिखोगे, जितना आसान शब्द लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि ऐसे गाने का बनाने का मकसद ही ये होता है कि ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। और ना इसकी ऑडियंस मेरी अलग है, तो मैं हर एक टाइप की ऑडियंस को कैटर करता हूँ। तो कोई भी बैठ के मेरा कोई भी टाइप के गाने को अगर रिएक्ट करता है ना, जैसे कि मैं और भी चीज इसका बोल रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम में कभी कभी क्लिप्स देखता हूँ, कुछ भलते लोग बैठ के ना, दे जस्ट सिट ओवर देयर, उनको पता है मेरा नाम से रिव्यू आएगा, रीच पहुंचेगा, सो दैट्स व्हाई दे सिट देयर एंड पिन पॉइंट करते हैं कि एमीवे ने ये बहुत एफर्टलेसली लिखा, तुम्हारे अब्बा ने एफर्टलेसली तुमको निकाला तो तुम भी मेरे हाथ तक पहुंच गए ना। यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक, यू नो, हार्श नहीं डालना है, बट लेकिन मैं बस अपना कहना चाहता हूँ, एफर्टलेसली की हुई चीजें बहुत
आसानी लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है, और जिसमें एफर्ट्स डालना है उसके लिए अलग टाइप के गाने बनाता तो हूं मैं। चलिए अब आगे बात करने वाले हैं डिम्पल मलान के बारे में। तो डिम्पल मलान ने आज अपने ब्लॉग में बताया कि उनके साथ स्कैम हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया आईडी के बारे में भी बताया कि अब वो कितनी सोशल मीडिया आईडी चलाती है। तो आप लोग क्लिप में जरूर देखिए। एक बात मेरे को और बतानी थी सबको कि डिम्पल मलन व्लॉग्स एक ही चैनल है और इंस्टा पे मेरा है डिम्पल मलन 2 करके। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमने 2000 रुपया दिया अपना प्रमोशन के लिए, हमने ये कराना था वो कराना था, हमारे 2000 रुपए डूब गए। मतलब इतने मेल आते हैं ना कि आपके फेक अकाउंट बन रहे हैं। भाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ना तो स्नैपचैट यूज करती हूँ, ना मैं ट्विटर पे हूँ और ना ही किसी और। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बादशाह के बारे में। तो आज बादशाह इंस्टा लाइव आए हुए थे और उन्होंने इक्का भाई को शॉर्ट आउट करते हुए बहुत सारी बातें बोली। तो आप लोग क्लिप में जरूर देखिए कि उन्होंने क्या बोला है इक्का भाई के बारे में। शाउट आउट टू इक्का। आई थिंक इक्का इज ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिक जर्नी पर है इक्का इस टाइम। और ये जो अभी जो लेटेस्ट ईपी आई थी जिसमें एम्बुलेंस था, आई थिंक दैट हैज सॉलिडिफाइड। आई थिंक एक अब स्टैचू लग गया उसका एज एन ओजी। वो बंदा अपनी ही लीग में चल रहा है एंड यू कैन सी हिज हंगर, कितना हंगरी है वो इंसान और कितना पॉलिश किया जा रहा है। जैसे एक समुराय अपनी तलवार शार्प करता है तो वो लगा हुआ है, वेदर इट्स विजुअल्स, इट्स हिज डिलीवरी, हिज कॉन्फिडेंस, यू नो। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो पहली फैक्ट की बात करें तो पहला फैक्ट है इंडिया मैसेज इज क्लियर, भारत मस्ट बी रेडी टू वॉर लाइक सिचुएशन, एनीथिंग कैन हैपन एट आवर बॉर्डर्स एनी टाइम एनीवेयर। यह कहना है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है कि अब भारत हमारा हमेशा वार के लिए हर सिचुएशन में अब तैयार हो चुका है। वही सेकंड फैक्ट की बात करें तो सेकंड फैक्ट है कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल आर गेटिंग न्यू लुक आफ्टर 50 इयर्स विथ नेवी ब्लू कैप। तो अब यह कर्नाटक पुलिस ने क्लियर कर दिया कि जो भी वहाँ कांस्टेबल 50 इयर्स प्लस हो गए उनको अब खाकी टोपी हटाकर एक कैप दिया जाएगा जो कि नेवी ब्लू कलर का रहेगा। वही थर्ड फैक्ट की बात करें तो यह विवेक ओबराय से रिलेटेड है। विवेक ओबराय ने अपनी रामायण फिल्म की सारी फीस को डोनेट कर दिया है कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए। वही फोर्थ फैक्ट की बात करें तो यह क्रिकेट हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। डेनिया पुलेट मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रेस इज ग्लोबल फरारी। डेनिया पुलेट नाम की एक इंडियन महिला है जो कि ग्लोबल फरारी में चैंपियन बनी है।